अध्याय 4 सद्भावना। श्रीमद् भगवत साईं का चौथा अध्याय सद्भावना है। इस अध्याय में साईं की सद्भावना एवं उनके द्वारा समाज में सद्भाव हेतु किए गए प्रयासों का वर्णन है। साईं ना हिंदू थे ना मुसलमान, वे महज एक इंसान थे। साईं ना हिंदू का पक्ष लेते थे ना मुसलमान का, वे तो सिर्फ मानवीय गुणों के समर्थक थे। साईं हर जाति के लोगों और हर धर्मों के प्रति सद्भावना रखते थे। उन्होंने ना कोई धर्म चलाया ना कोई पंथ। उनका मार्ग तो सिर्फ सद्भाव का मार्ग था, जिसमें कट्टरता का रंच मात्र भी स्थान नहीं था। नीला आसमान उनके घर की छत थी, सारी धरती ही उनका निवास स्थान था। दुनिया के सभी लोग उनके भाई बंधु थे। वे हर प्राणी के थे और हर प्राणी उनका अपना था। जाति भेद से दूर। इस अध्याय के प्रारंभ में साईं का व्यक्तित्व जाति भेद से दूर दिखाई पड़ता है। जो लोग साईं से जाति, धर्म एवं खानदान के बारे में पूछते हैं, साईं उन्हें करारा जवाब देते हैं। सन 1916 विजयदशमी की शाम साईं ने तन के कपड़े उतारे और जलती धूनी में डाल दिए। वे दिगंबर खड़े थे। उन्होंने भक्तों से कहा, भली भांति देख लो और निश्चय कर लो कि मैं हिंदू हूं या मुसलमान। साईं का ये सीमोल्लंघन ऐसा आईना है जहां इंसान सिर्फ इंसान की ही तस्वीर देखता है। जो लोग जाति धर्म की राजनीति करते हैं, उनके मुंह पर ये एक करारा तमाचा है। जन्म से हर व्यक्ति इंसान ही है और ईश्वर ने हर व्यक्ति को एक ही सांचे में ढाला है। तो आइए साईं जाति भेद से दूर हैं, इसका गायन और पारायण करते हैं। नायक तुम ब्रह्मांड के भेदभाव से दूर, रखते हो सद्भावना किंचित नहीं गुरूर। जाति धर्म से हैं परे सभी आपके काम, सबके प्रति सद्भावना रखते साईं राम। 1916 बरस सुनो वाकया खास, ढलने वाली शाम थी अस्ताचल के पास। राम विजय का था दिवस, जनमन में उल्लास। 10 मुखधारी भूप का हुआ इसी दिन नाश। सदियों से मिलता रहा इस दिन को बहुमान। समझ धर्म की जीत को मानवता की शान। शिरडी के ग्रामीण भी रखते हैं उत्साह। परंपरागत पर्व का करते हैं निर्वाह। धूमधाम उत्साह का उत्सव यह अनमोल। 10 मुख पुतला फूंक कर खूब बजाते ढोल। फेरा देते गाँव में घूम घूम चहुओर। वापस घर को लौटते होकर भाव विभोर। इसे शिलंगन मानते शिरडी के हर लोग। साईं ने लीला रची देखो यह संयोग।
साईं क्रोधित हो गए, आंखें हो गई लाल, मानो जलती आग से निकल रही हो ज्वाल। साईं थे आवेश में, सम्मुख धूनी ज्वाल, सर का पटका खोल कर दिया आग में डाल। कफनियों लंगोट भी दिए अग्नि में झोंक, तन के पट स्वाहा हुए, सका न कोई रोक। भड़की अग्नि जोर से फैला तीव्र प्रकाश, मुखमंडल के तेज की आभा छाई खास। साईं दिगंबर थे खड़े, ना तन पर परिधान। आगे की गाथा सुनो, भक्त लगा कर ध्यान। साईं बोले जोर से, गरज उठी आवाज। ठीक तरह से देख लो तुम सब मुझको आज। हिंदू कुल संभूत हूँ, या हूँ मुसलमान। निश्चित कर लो आज ही जिज्ञासु इंसान। मौका मैं देता तुम्हें, अवसर यह आसान। हिंदू मोमिन की करो इसी वक्त पहचान। साईं दिगंबर थे खड़े, नयन क्रोध से लाल। शीतल अब कैसे करे ज्वाला यह विकराल। सबको चिंता थी लगी, सारे लोग उदास। हिम्मत भी ना हो रही, जाए कैसे पास। ले लंगोटी हाथ में, शिंदे गए करीब। साईं कमर पर बांध दी, देखो दृश्य अजीब। शिंदे बोले प्रेम से, देवा योगी राज। पता नहीं क्यों आप हैं हमसे गुस्सा आज। जाने अनजाने हुई हमसे कोई भूल। बाबा हमें बताइए, करते उसे कबूल। विजयादशमी आज है, पावन परम पुनीत। लेकिन बाबा आपका मुखड़ा लोहित पीत। पटका सटका साईं ने भूमि पर कई बार। आँखों में अंगार भर किया शब्द उच्चार। सीमोल्लंघन यह मेरा, तू बस इतना जान। मानव तो मानव रहे, मानव को पहचान। हिंदू मुस्लिम कौन है,
सब हैं एक समान, भेदभाव कोई नहीं, सभी ईश संतान। अगर जानना चाहते जाति वर्ण या वंश, जान कभी ना पाओगे सभी ईश के अंश। भेदभाव की भावना भीषण इसकी ज्वाल, जहर घोलते लोक में दिल से इसे निकाल। साईं इतना बोलते मैं केवल इंसान, नेकी मेरा धर्म है मानवता पहचान। ईश्वर सबको ढालता रचता एक समान, जन्म काल में बाल सब रहे महज इंसान। सबका मालिक एक है सब उसकी संतान, तत्व सभी का एक है सब है एक समान। तत्व सभी का एक है सब है एक समान, सब है एक समान, सब है एक समान। चरण पादुका की स्थापना। साईं के मन में हर धर्म के देवी देवताओं के प्रति सद्भाव था। उन्होंने नीम वृक्ष के नीचे अक्कलकोट महाराज की चरण पादुकाएं स्थापित करवाईं। अक्कलकोट महाराज ने अली बागकर को स्वप्न में जो आदेश दिया था, साईं ने उसे पूर्ण किया। अली बागकर चरण पादुका लेकर आए, केलकर ने उसे स्थापित किया और विधि विधान की रस्म उपासनी महाराज ने पूर्ण की। साईं ने कहा कि ये चरण ईश्वर के चरण हैं, तो आइए चरण पादुका की स्थापना का गायन एवं पारायण करते हैं। सद्गुरु अक्कलकोट का हुआ स्वप्न दरसाल, अलीबाग कर को कहा शिरडी मेरा गाँव। महासमाधि बाद में आया शिरडी धाम, दिव्य शक्ति अब भी करे जो था मेरा काम। दिव्य शक्ति के स्वप्न में रहता है कुछ मर्म, आने वाले काल में होता है शुभ कर्म। अलीबाग कर आ गए सद्गुरु साईं द्वार, स्वप्न दरस की बात के व्यक्त किए उद्गार। साईं ने कुछ सोच कर तुरत दिया आदेश, चरण पादुका को करो मेरे सम्मुख पेश। स्थापित उनको करो नीम वृक्ष के पास, अक्कलकोट महान है चरण पादुका
चरण तो मान, जात पात हर पंथ से ऊंची इसकी शान। सदी 20वीं चल रही, 12वां था साल। सावन मास पक्ष धवल, आया वह शुभ काल। नीम वृक्ष की छाँव में आए भक्त तमाम। उपासनी ने कर दिया विधि विधान का काम। आगे आए केल कर लिया साईं का नाम। स्थापित की पादुका कर कमलों में थाम। सद्गुरुदेवी देवता इनका बड़ा प्रभाव। इनके प्रति साईं रखें आदर और सद्भाव। आदर और सद्भाव। आदर और सद्भाव। मंदिरों का जीर्णोद्धार। शिरडी में शनि, गणपति, ग्राम्य देवी, शिव पार्वती, मारुति, खंडोबा आदि देवी देवताओं के प्राचीन मंदिर थे। सभी अत्यंत जीर्ण शीर्ण हालत में थे। साईं ने तात्या पाटिल को जिम्मेदारी देकर उनका जीर्णोद्धार कराया। इस कार्य में जो भी खर्च लगता वो साईं स्वयं देते। वे इन मंदिरों के उत्सव, त्योहार या धार्मिक कार्यों में भी आर्थिक सहयोग करते। तो आइए मंदिरों के जीर्णोद्धार का गायन और पारायण करते हैं। साईं राम, साईं श्याम, साईं राम, साईं श्याम। आती काफी दक्षिणा साईनाथ के पास। मुक्त हस्त वे बांटते रहे न कोई निराश। मंदिर जीर्णोद्धार हो या हो नव निर्माण, साईं निज दिल खोल कर करें अर्थ का दान। उत्सव या त्योहार हो या हो धार्मिक काम, खर्च सदा करते रहे खुले हृदय वेदाम। गणपति शंकर पार्वती शनि देव हनुमान, हर मंदिर में साईं ने फिर से फूके प्राण। तात्या पाटिल से कहा कर इनका उद्धार, जिसपे वर्षों तक रहे मंदिर ये साकार। सबका काया कल्प हो रहे न कोई शेष, साईं के निर्देश पर बदला हर परिवेश। टूटी फूटी खंडहर मस्जिद वास प्रवास, अर्धशती तक साईं ने इसमें किया निवास। परम भक्त तो चाहते हो इसका उद्धार, लेकिन साईं ना हुए बिल्कुल भी तैयार। खुद
खुद की खातिर कुछ नहीं, नहीं स्वार्थ का भाव। सद्गुरु साईं फकीर का निष्प्रह सदा स्वभाव। अपने हित का साईं ने लिया कभी ना नाम, जीवन भर करते रहे परम अर्थ के काम। साईं राम साईं श्याम, साईं राम साईं श्याम। देव उपेक्षा ना करो। कोई किसी देवी देवता की उपेक्षा करे तो इसे साईं बर्दाश्त नहीं करते। एक बार नाना साहेब चांदोरकर और उनके साढ़ू बिनीवाला कोपर गांव से शिरडी आ रहे थे। रास्ते में दत्त भगवान का मंदिर था। बिनीवाला दत्त भगवान के भक्त थे। वे रुककर दत्त भगवान के दर्शन करना चाहते थे, किंतु ऐसा संभव नहीं हुआ। त्रिकालदर्शी साईं से भला ये कैसे छिपा रहता। शिरडी पहुंचने पर साईं ने नाना साहेब को कहा, दत्त पूज्य देव हैं, आते समय दर्शन का भाव उठा था, परंतु तुमने लापरवाही बरती। कभी भी देवी देवता की उपेक्षा मत करो। तो आइए देव उपेक्षा ना करो का गायन और पारायण करते हैं। चांदोर कर श्रद्धा भक्ति अपार, साईं दर्शन में करूं गूंजे मन के तार। निज साड़ू को साथ ले निकले साईं धाम, श्री चरणों में आ गए बेला ढलती शाम। चरण कमल मस्तक झुका सादर किया प्रणाम, बैठे उनके सामने श्री चरणों को था। गुस्सा भड़का साईं का नयन हो गए लाल, पलक झपकते ही हुआ मुखमंडल विकराल। बाबा बोले जोर से, कैसे हो गई भूल, मौका आया हाथ में वह भी गया फिजूल। मेरी सन्निधि में रहे सीखा तुमने ज्ञान, कर सकता ना माफ मैं इतना निश्चित मान। नाना कैसे हो गई बुद्धि तेरी नाश, जिसकी एवज से मिला तुझको थोड़ा कष्ट। हक्के बक्के हो गए ना
मुझको मेरी भूल अथवा वह व्यवहार जो बन जाता है शूल। मानव पुतला भूल का हो जाते हैं पाप। मेरे आकृत कर्म पर दंड मुझे